हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो है निर्जला एकादशी 2022 में कब है, जानिए इसकी संपूर्ण जानकारी एवं मुहूर्त और इसके व्रत के क्या लाभ है, इसकी पूजा विधि, एकादशी की व्रत कथा, क्यों मनाई जाती है निर्जला एकादशी, क्यों है निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ, निर्जला एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, निर्जला एकादशी व्रत खोलने की विधि, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी तो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी नाम तो आपने सुना ही होगा। वर्ष 2022 में निर्जला एकादशी शुक्रवार जून 10, 2022 को मनाई जाएगी। एकादशियों से बढ़कर और प्रभावी है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार साल के तकरीबन 24 एकादशी पड़ती हैं। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से पूजी जाती है। जितने भी एकादशी व्रत है यह भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित होते हैं, जो जब तक निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा निश्चित तौर पर मिलती है। आज हम इसी निर्जला एकादशी के विस्तार में चर्चा करने जा रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर निर्जला एकादशी का व्रत इतना कठोर क्यों होता है, इसके पीछे की क्या कथा है, इस व्रत को किस विधि विधान के साथ रखना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो निर्जला एकादशी व्रत के लाभ। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष अर्थात यह एकादशी हर माह जून महीने में आती है। इस बार यह एकादशी व्रत 10 जून 2022 शुक्रवार को रखा जाएगा। 11 जून 2022 को निर्जला एकादशी की पूजा की जाएगी। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले जातक को पापों से निवृत्ति मिलती है, साथ ही उनके जीवन में आए सभी कष्ट भगवान विष्णु की कृपा से तुरंत हवा हो जाते हैं। आपको यह भी बता दे रहे हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। ये व्रत को रखने वाले जातक को गंगा दशहरा के दिन से ही तापसी भोजन अर्थात तीखा और खट्टे भोजन बंद कर देने चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले जातकों को पापों से मुक्ति मिलती है, जातकों के सभी उचित मनोरथ सफल होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा इन पर बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, संतान और स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। जो जातक एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें गंगा दशहरा से तापसी भोजन का त्याग करने के साथ ही जमीन पर सोने की आदत डाल लेनी चाहिए। व्रत के नियमों को पूर्णतः पालन करना चाहिए। सवेरे उठकर शारीरिक स्वच्छ होकर अर्थात स्नान ध्यान आदि करने के बाद सवेरे भगवान विष्णु का ध्यान करें तथा उनकी प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें। पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को तुलसी तथा पुष्प दल अर्पित करें। भगवान विष्णु का मन से ध्यान करें। निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुने। दिन भर बिना भोजन बिना जल के कठोर व्रत का पालन करें। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले जातक दिन भर एक बूंद भी पानी नहीं पीते तथा दिन भर श्री हरि का ध्यान करते हैं। ऐसे जातक भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। निर्जला एकादशी का मुहूर्त जून 2022 को 7:25 से सुबह शाम को 8:45 तक है। व्रत तोड़ने का समय है 1:44, दोपहर से 4:41 तक ही रहेगा। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भीम ने भगवान वेदव्यास जी अर्थात ऋषि वेदव्यास जी से कहते हैं, हे भगवान भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन तथा नकुल सहदेव एकादशी का व्रत रखने को कह रहे हैं। मैं भगवान विष्णु की पूजा के लिए समस्त कार्य कर सकता हूँ, परंतु बिना खाए प्रिय मेरे से नहीं
मेरे से रह नहीं जाएगा। भीम की बातों को सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं, हे भीम, अगर तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो, तुम्हें वर्ष में 2 एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इतने में भीमसेन कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं खाए बगैर कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नामक तीव्र अग्नि रहती है, इसीलिए मैं भोजन किए बगैर कैसे रह सकता हूँ, और ये अग्नि भोजन करने के बाद ही शांत रहती है। अब आप ही बताइए कि मैं बगैर भोजन के कैसे रहूँ। इसलिए भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो व्रत में सिर्फ वर्ष में एक बार ही रखना हो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हे भीम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े शास्त्र बनाए हैं और उन शास्त्रों से ऐसी विधियां बताई हैं और व्रत बताए गए हैं जिनसे जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में 2 एकादशी व्रत को अति महत्वपूर्ण बताया है। भीम ने तुरंत कहा कि हे भगवान, मुझे इस व्रत की विशेषता है और विधि बताइए ताकि मैं इस व्रत को रख सकूं। तब भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, मिथुन और वृषभ संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को अंचन में 6 मासे से जल अधिक नहीं होना चाहिए और भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है तथा इसके मिलने वाले लाभ से वंचित रह सकते हैं। इस दिन अगर तुम एकादशी के सूर्य उदय होने से द्वादशी के सूर्य उदय होने तक जल ग्रहण नहीं करोगे तो यह व्रत साल की सभी 24 एकादशियों का प्रतिफल दे जाएगा। द्वादशी के दिन उठकर सर्वप्रथम शारीरिक स्वच्छ होकर ब्राह्मणों को दान करें। भूखे ब्राह्मणों को भोजन करवा कर फिर आप भोजन करें। ऐसा करने से सभी एकादशी के व्रत के फलों की प्राप्ति होती है। वेदव्यास जी कहते हैं कि इस एकादशी व्रत की विशेषता स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे बताई है। इस एकादशी का व्रत करने वाले जातक को मृत्यु देने वाले यमराज भी घेरते नहीं है और भगवान शिव पार्षद आकर दिव्य रथ में ले जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत क्यों श्रेष्ठ माना गया है? अंत संस्कार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार वेदव्यास जी के कहने और भीम और पांडवों ने एकादशी व्रत रखा। इस एकादशी व्रत को पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण रहित दान करना चाहिए। वेदव्यास जी कहते हैं, इस व्रत को रखने वाले जातक को कभी भी व्रत रखते समय अन्न नहीं खाना चाहिए। वे चांडाल के समान होते हैं और नरक के द्वार जाते हैं। अगर कोई भी पापी अथवा ब्रह्म हत्यारा भी हो और इस व्रत को कठोर के साथ पालन करता है तो वह स्वर्ग जाता है। इसीलिए है कि कुंती पुत्र, तुम्हें श्रद्धा पूर्वक हर वर्ष इस वर्ष का कठोर पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से तुम पर ऐसे ही बनी रहे। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, पांडवों से कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले जातक को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु के धाम को वे वास करते हैं, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं। साथ ही इस दिन जो भी जातक व्रत का नियम पालन करता है उसे द्वादशी के दिन स्वच्छ होकर गोदान, वस्त्र धारण, भूखे मनुष्यों को भोजन कराने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत खोलने की विधि। भगवान वेदव्यास जी जब पांडवों को यह कथा सुनाई
तब ही यह भी बताया कि जो जातक एकादशी के सूर्य उदय होने से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय होने तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते, वही जातक व्रत के सही पालक है। 7 दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन से जप किया करते हैं। द्वादशी के दिन सुबह उठकर शारीरिक स्वच्छ होकर भूखे ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के उपरांत ही खुद सात्विक भोजन ग्रहण करें, तब ही इस व्रत की सही मायने से फलों की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है। भगवान विष्णु भी कहते कि जो जातक पूरे विधि विधान और शुभ मुहूर्त में इस एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, वह जातक मुझे अति प्रिय होते हैं और साक्षात महाकाल भी उन जातकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।